नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल IK एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश के अपवर्तन व उसके नियम। प्यारे साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा 9वां है। हमने इसके पहले लेक्चर 8 तक कर लिए हैं। यदि आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से वीडियो पड़ी है, जाकर के आप वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज हम लेक्चर 9 करेंगे, जिसका टॉपिक आज का है प्रकाश के अपवर्तन व उसके नियम। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन भी पढ़ेंगे और उसके 2 नियम होते हैं प्यारे साथियों, उसको भी आज हम खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके नियम। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को दोस्तों पहले एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये एक कोई रेखा है जो 2 माध्यमों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और दोस्तों ये हो गया एक अभिलंब। ये क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। हमने सबसे पहले क्या लिया, एक रेखा लिया जो 2 माध्यमों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ये माध्यम जैसे हमने ले लिया M1 और ये क्या है, M2 है, और ये N1 और ये N2 है। अब दोस्तों जो क्या है प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये हमने देखा कि एक हमने रेखा ले लिया जो 2 माध्यमों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब दोस्तों जब 2 माध्यमों को विभाजित कर रही है, इसमें हमने एक अभिलंब ले लिया। अभिलंब क्या है, N1 और N2। अब दोस्तों ये क्या है, यहीं पर दोस्तों अभिलंब क्या है, यहां से जा रही है। अब दोस्तों हमने एक प्रकाश की किरण जो क्या रही है, आपतित प्रकाश किरण, यानी प्रकाश की किरण है। लेकिन दोस्तों इस आपतित प्रकाश की किरण से हमें सबसे पहले जानना जरूरी है ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा माध्यम है और नीचे कौन सा माध्यम है। अब दोस्तों ऊपर जो है या तो सघन माध्यम हो सकता है या तो विरल माध्यम हो सकता है। दोस्तों वो हम अपने हिसाब से मान लेंगे। यहां पर जैसे हमने मान लिया ये वायु है और ये क्या है, कांच है। अब दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि वायु ऊपर ही हो और कांच नीचे ही हो। ये कांच दोस्तों जो है ऊपर भी हो सकता है और जो वायु है वो नीचे हो सकता है। ये हमने अपने हिसाब से मान लिया कि वायु जो है वो ऊपर है, यानी वायु जो है क्या ऊपर है और कांच जो है नीचे है। अब दोस्तों अब बताइए कि वायु के कण पास पास होते हैं या कांच के, आप लोग बताइएगा। आप क्या होते हैं, वायु के कण जो होते हैं पास पास होते हैं या कांच के। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि कांच के जो कण हैं वो पास पास होते हैं। तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। सघन माने पास पास। तो दोस्तों ये क्या हो गया, कांच क्या है, सघन माध्यम हो गया। कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। कांच हो गया सघन माध्यम। अब दोस्तों वायु जो है, वायु में कण दोस्तों बहुत दूर दूर होते हैं। तो वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। वायु हो गया विरल माध्यम। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण, मान लीजिए आपतित प्रकाश की किरण आ रही है, ये क्या है, आपतित प्रकाश की किरण। आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है। अब दोस्तों जब आपतित प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जो जाएगी, क्योंकि यह माध्यम क्या है, विरल है। अब दोस्तों जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दोस्तों क्या होगा, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये क्या है, अपवर्तन, अपवर्तित किरण। अपवर्तित, ये क्या है प्यारे साथियों, अपवर्तित किरण। तो दोस्तों अब जो होगा, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा जो क्या होगा, ये आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा,
आपतन कोण आई बनेगा। और प्यारे साथियों, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनेगा जो क्या होगा, अपवर्तन कोण आर होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। तो प्यारे साथियों देखिए, आपतित किरण जब आई और अपवर्तन के पश्चात कहां से गई, चूंकि विरल माध्यम से जा रही थी तो सघन माध्यम में अगर गई तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन गया जिसका नाम क्या है, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन गया जिसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण। अब प्यारे साथियों, ये जो ये वाली बिंदु है ये क्या है, आपतन कोण है। नहीं सर दोस्तों, ये क्या है, आपतन बिंदु। ये क्या है प्यारे साथियों, ये आपतन बिंदु है। यानी जहां पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों जहां पर मिल रहे हैं वहां पर क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। प्यारे साथियों, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। अब देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। हमने एक रेखा लिया जो दो माध्यमों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब ऊपर वाला माध्यम वायु है, ये वायु ना हो करके ये कांच भी हो सकता था, हमने आपको पहले ही बताया। ये वायु है और नीचे वाला माध्यम कांच हो गया। चूंकि ये वायु है तो यह माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया, और नीचे वाला माध्यम सघन हो गया। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है आप अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद जो है इसके कण जो हैं ये क्या है, पास पास हैं, जिससे दोस्तों ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और दोस्तों अगर यहीं पर कांच होता और प्रकाश की किरण यहाँ पर तब हो जाता विरल की जगह पर सघन हो जाता, और यहीं पर अगर प्रकाश की किरण ये सघन हो जाता और सघन माध्यम से अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती तो यह अभिलंब से क्या होती, दूर हट जाती। प्यारे साथियों क्या होती, अभिलंब से दूर हट जाती। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चित्र बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन को बताते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जब कोई एक समांगी पारदर्शी माध्यम किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी दोस्तों ये क्या है, इसका मार्ग यहाँ सीधे जाता, ये प्रकाश की किरण क्या होती, अगर ये माध्यम जो था अगर ये भी विरल होता तो यह प्रकाश की किरण क्या होती, सीधे चली जाती। लेकिन माध्यम विरल ना मिलके हमें नीचे सघन दिया है, तो वही बताया जब कोई एक समांगी पारदर्शी माध्यम किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। वो मैटर करेगा कि माध्यम कैसा है, यानी झुकने के लिए माध्यम मैटर करेगा कि माध्यम सघन है या विरल है। तो दोस्तों हम आपको लिख के एकदम प्रॉपर तरीके से बताते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए जब कोई एक प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो वह
अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी? या तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या तो वह अभिलंब प्रकाश की किरण जो होगी अभिलंब से दूर हट जाएगी। या तो यानी क्या है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, या तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी, या तो अभिलंब से, देखिए दोस्तों, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, या तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। या तो वह अभिलंब, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार दोस्तों हम प्रकाश के अपवर्तन को फिर से बता देते हैं। देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, यानी जब कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम से क्या हो रही है? किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है। देखिए दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से भटक जाती है। या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है प्यारे साथियों, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, ये अभिलंब की ओर झुक गई, चूंकि झुकी क्यों? क्योंकि यह विरल क्या था? यह विरल माध्यम सा, और थे ये क्या था? सघन माध्यम था। दूर हट जाएगी, और इस घटना को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में आई, तो वह क्या हो गई? वह अपने मार्ग से विचलित हो गई। चूंकि यह प्रकाश की किरण जाती सीधे, लेकिन यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। झुकी क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई। तो दोस्तों, इस घटना को ही क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, और उसके बाद हम बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके दोस्तों 2 नियम होते हैं, उसको हम अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं प्यारे साथियों प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्यारे साथियों, क्या देखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो दोस्तों, हम आपको इसे लिखते जा रहे हैं और समझाते हुए जाएंगे। आपको लिखते हैं यहां पर, प्रथम नियम। यह क्या है? प्रथम नियम। अब प्रथम नियम में क्या है? आपतित किरण, ये जो क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये दोस्तों यहां पर क्या है? अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये दोस्तों क्या है? ये एक तल है, और यहाँ पर क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु जो ये है, और अभिलंब जो है, वो तीनों कहाँ स्थित हैं? यहीं पर स्थित हैं। क्या हो गया पहला नियम? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये दोस्तों एक ही तल पर, और यही सभी जो प्रकाश की किरणें हैं यहीं पर क्या हो रही हैं? स्थित हैं। तो वहीं पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण आने वाली किरण हो गई। अपवर्तित किरण, और क्या है? आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब दोस्तों इसका देखते हैं द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम। द्वितीय नियम क्या कह रहा है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों? इसमें देखिए, किन्हीं दो माध्यम, माध्यम तो हमें दे रखा है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। माध्यम एक है वायु, एक का है कांच। वायु वाला माध्यम विरल माध्यम है, कांच वाला माध्यम सघन माध्यम है। तो दोस्तों वायु और कांच, किन्हीं दो माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई जो है और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर जो है, वो उसका अनुपात, अगर इसको बटे में लिख दे, अनुपात माने बटे में लिख दो, का अनुपात एक नियतांक होता है। हमें दोस्तों वहां से एक नियतांक मिल जाएगा। और दोस्तों उस नियम को, इस द्वितीय नियम को बेस्ट प्यारे साथियों क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिएगा, लिख के बताते हैं हम आपको। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। नियतांक होता है। जैसे क्या है? अब जैसे दोस्तों हमने क्या लिख दिया? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो हमें क्या मिल रहा है? एक यहां से हमें नियतांक मिल जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एक नियतांक मिल जाएगा। और प्यारे साथियों, जो दूसरा नियम है इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम को दोस्तों यहीं पर नीचे लिख दे रहे हैं। इस नियम को स्नेल का नियम, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस दोस्तों इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आज के पढ़ाए हुए में जितना हमने पढ़ाया, यदि कोई डाउट हो तो दोस्तों उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमने क्या देखा? सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन देख लिया था। उसके बाद हमने देखा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे,
पहला था प्रथम नियम, आपतित किरण जो थी आने वाली प्रकाश की किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु जो थे वो तीनों कहाँ थे, एक ही तल पर स्थित थे। और द्वितीय नियम क्या कहा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए माध्यम वायु और कांच हो गया, वायु वाला कांच विरल माध्यम हो गया, कांच वाला माध्यम सघन माध्यम हो गया। देखिए दोस्तों, वायु वाला माध्यम क्या हुआ, विरल माध्यम हो गया, और कांच वाला माध्यम क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। अब दोस्तों किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमें दो माध्यम मिल गए, आपतन कोण की ज्या यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो ज्या यानी साइन आई थी और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमें क्या मिल गया, एक नियतांक मिल गया। और इस नियम को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। दोस्तों आप लोगों को जब तक आपको कोई सपना नहीं मिलेगा ना, तब तक आप दोस्तों बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। दोस्तों आप एकदम मेहनत तरीके से पढ़िए और दोस्तों एक लक्ष्य को चुनिए कि हाँ हमें इतना % पाना है। दोस्तों केवल नंबर ही मायने नहीं रखते हैं, जितना आप दोस्तों मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया आपका दोस्तों रिजल्ट आएगा। एकदम मेहनत से प्रॉपर तरीके से आप दोस्तों नोट्स को बनाइए, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, तभी दोस्तों आपका जो भविष्य है वो बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना 10th में पाए हैं, दोस्तों मायने ये रखता है कि आपने कितनी मेहनत की है दोस्तों, क्योंकि मेहनत पर ही दोस्तों भरोसा होता है। और दोस्तों जितना आप मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही आपको दोस्तों मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।